भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट परीक्षा की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को हम कवर कर रहे हैं और ये है इसमें 13वां वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बालक एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे है। इससे ठीक पहले मैंने क्या डिस्कस किया था कि बालक एक वैज्ञानिक के रूप में होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। तो इसकी कई सारी विधियां हैं, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे और समस्या क्या है, समस्या की क्या विशेषताएं हैं और समस्या समाधान करने की विधियां कौन सी हैं। आज की इस वीडियो में एक समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उसका क्रम आपको याद होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर बालक एक वैज्ञानिक के रूप में और बालक एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, इनसे दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में इनसे प्रश्नों को डिस्कस करूंगा मैं कि सीटेट परीक्षा में इनसे किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बराबर में जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले जान लेते हैं कि समस्या समाधानकर्ता के रूप में तो बालक है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि समस्या क्या होती है, समस्या की क्या परिभाषा है। तो किसी काम में आई बाधा, जैसे कोई आप काम कर रहे हो उसमें बाधा या फिर रुकावट आ जाए, उसी को समस्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन है समस्या की। आपको याद करने लिए कि किसी भी काम में आई रुकावट को हम समस्या कहते हैं। समस्या की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो 3 विशेषताएं मुख्य होती हैं समस्या की, जो आपको याद रखनी है। समस्या वास्तविक भी हो सकती है, समस्या काल्पनिक भी हो सकती है। ठीक है, समस्या क्या है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। वास्तविक रूप में भी आपके सामने समस्या हो सकती है, या फिर काल्पनिक भी हो सकती है। बच्चा परेशान भी हो सकता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो किस तरह का होगा, या फिर रिजल्ट में उसके कम मार्क्स आए हैं तो उसके लिए चिंता करेगा। तो काल्पनिक रूप से भी समस्या हो सकती है, उसकी तैयारी नहीं है तो बच्चा क्या है, बच्चे के सामने समस्या आ जाएगी कि एग्जाम कैसे देगा। तो जो सामने नहीं है वो भी समस्या हो सकती है, और जो सामने है वो भी हो सकती है। समस्या के लिए चिंतन बहुत जरूरी होता है, यानी कि जब तक चिंतन नहीं होगा, जब तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी समस्या आए तो आपको दिखे कि आप उसके लिए चिंतन करोगे, आप उसके लिए सोचोगे। तो ये एक समस्या की बहुत बड़ी विशेषता है। जब समस्या आती है तो बालक या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान क्या करता है, सोचता है, चिंतन करता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। समस्या की विशेषताएं आपको याद रखनी है, वास्तविक काल्पनिक हो सकती है, समस्या के लिए चिंतन जरूरी होता है, समस्या के समाधान के शुरुआती संकेत अवश्य होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, समस्या का शुरुआती संकेत आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कोई समस्या आने वाली है, जैसे हमने देखा अभी क्या है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस से पहले के जो शुरुआती संकेत वो हमें मिल चुके थे, पहले ही आंकड़े हमें मिल चुके हैं इस समस्या से। तो जैसे हमने देखा कि अमेरिका में बहुत बड़ी महामारी के रूप में साबित हुआ, तो हमें शुरुआती जो संकेत वो मिल चुके हैं इसके परिणामों के। ठीक है, तो कोरोना वायरस से होने वाले जो भी घातक परिणाम होंगे उनके शुरुआती संकेत हमारे पास हैं, तो हमें पता है। तो समस्या के क्या है, शुरुआती संकेत भी होते हैं। तो आपको याद रखना है, समस्या क्या है, किसी भी काम में आई हुई रुकावट या फिर बाधा है। समस्या की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो समस्या कैसी हो सकती है, वास्तविक हो सकती है आपके सामने और काल्पनिक भी हो सकती है। समस्या के लिए थॉट प्रोसेस होती है, यानी कि चिंतन जरूरी होता है। समस्या के जो शुरुआती संकेत हैं, स्टार्टिंग जो बिंदु हैं, वो भी आपके सामने अवश्य आते हैं। तो ये समस्या की कुछ 3 विशेषताएं हैं। अब बढ़ते हैं समस्या समाधान की विधियां, जो अक्सर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा त्रुटि एवं प्रयास विधि, जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें क्या है, ये भी एक विधि है समस्या समाधान की। त्रुटि कर करके बालक फिर दोबारा से प्रयास कर करके क्या है, अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत था वही त्रुटि एवं प्रयास की विधि है समस्या समाधान की, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। इससे ठीक पहले हमने पढ़ा है, आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में सीडीपी कोर्स इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी है सूझ विधि, जो कोहलर ने दी थी, इसको पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। और सूझ से अपनी क्या है, बालक क्या है, समस्या का समाधान कर लेता है। एक होती है अनसीखी विधि। ये कौन सी विधि होती है, जैसे आपने देखा होगा बालक का जब जन्म होता है तो खाना खाना वह स्वयं सीख लेता है, रोना स्वयं सीख लेता है, उसको कोई सिखाता तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनसीखी विधि। जैसे कुत्ते का जो बच्चा छोटा होता है वो भौंकना शुरू कर देता है, तो उसकी माँ उसको भौंकना या फिर कुत्ता भौंकना नहीं सिखाता उसको, वो अपने आप ही जानता है। तो ये अनसीखी विधि है, बिना सीखे हुई ये गुण उसमें होते हैं। ठीक है,
एक होती है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्रम है वो आपको याद रखना है। वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, जब हम किसी समस्या को सॉल्व करते हैं, किसी समस्या को समाधान करते हैं उसका, तो सबसे पहले हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो इसमें दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपको लिख लेना है एक पेज पर कि वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो समस्या को सबसे पहले जानो। तो वैज्ञानिक में विधि में क्या है, समस्या को समाधान करने से पहले क्या है, समस्या को जानना आवश्यक है कि समस्या वास्तव रूप में है क्या। तो सबसे पहले क्या करना होता है, समस्या को जानना होता है। उसके बाद है तथ्यों का संकलन। तो उसके बाद कुछ तथ्यों का आपको संकलन करना होता है कि जो समस्या उत्पन्न हुई है वो किन किन कारणों से हुई है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि तथ्यों का संकलन करना है। संकल्पना निर्माण, तो आपको इसकी संकल्पना बनानी है कि आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है संकल्पना का परीक्षण। तो जो भी आपने योजना बनाई है उस समस्या को समाधान करने के लिए, उसका परीक्षण करके देखिए उससे समस्या सॉल्व हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर उससे समस्या सॉल्व हो रही है तो उसके परिणामों की जांच करें कि उससे समस्या सॉल्व हो रही है या फिर नहीं हो रही है, परिणाम पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने प्लानिंग की है उसके रिजल्ट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, तो उसकी आप जांच करेंगे। उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो निष्कर्ष निकालोगे आपके किस तरह से आपने समस्या को सॉल्व किया है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक वैज्ञानिक साइंटिफिक थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, समस्या को सबसे पहले जानते हैं कि समस्या वास्तविक रूप में है क्या, उसके तथ्यों का संकलन करते हैं कि समस्या किन किन कारणों से पैदा हुई है, संकल्पना निर्माण करते हैं यानी कि एक प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, संकल्पना का परीक्षण करते हैं यानी कि उसको जांच करके देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। प्राप्त परिणामों की जांच देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं या फिर नेगेटिव आए हैं, फिर उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक थ्योरी है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो चैप्टर है एक तरह से ऐसा चैप्टर है कि आपको एकदम से सोच अपनी विकसित कर लेनी है कि आपको कोई भी आपके सामने समस्या है तो एक समस्या को सॉल्व करने के लिए आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो कई सारी समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्याएं आप अपनी लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक विधि है जो आपको याद रखनी है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें इन दोनों जो वीडियोज़ मैंने लास्ट में आपको दी हैं इनसे प्रश्न बताऊँगा मैं आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल आपको वीडियो मिल जाएगी जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसके बाकी के जो क्वेश्चंस बचे थे उन पर वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।